ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम इसको कैसे निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है आपके सामने कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ठीक है, आपको क्या निकालना है, असर्टेन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स। तो ये आपको 20,000 रुपये इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 10 रुपये का एक फुल्ली पेड 2 लाख की हो गए, प्रेफरेंशियल कैपिटल 6% दिए आपको, 100 रुपीज़ का एक है, 1 लाख हो गए। रिजर्व दिया है आपको, क्रेटर्स दिए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, अदर लाइबिलिटीज़ दी हैं। इधर आप आ जाएंगे एसेट साइड में, तो आपको दिया हुआ है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिया है, स्टॉक दिया है, डिवेंचर डेटर्स दिए हैं, और कैश एट बैंक दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं। दोनों साइड का टोटल ये हो गया। अब इधर ये बोलता है कि फॉर द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स, शेयर्स की वैल्यूएशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, द एसेट्स वर री-इवैल्यूएट एज अंडर। क्या गुडविल जो ऊपर 30 की थी वो यहाँ 50 की हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट प्लस का 50%। ठीक, प्लांट एंड मशीनरी आपका 1 लाख रुपए की है, जो आपको 2 लाख 1,20 दिखा रहा था। इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू, स्टॉक बुक वैल्यू है। ठीक है, और स्टॉक आपके पास 80,000 रुपये का है, एंड डेटर्स एट द बुक वैल्यू इज लेस देन 10%। तो ये सारे की सारी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गुडविल की वैल्यू आपको जो दी थी नीचे वो लिखेंगे 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड आपको दे रखा है उसने कि 50 पर लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट पे 50%। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए दिया है क्वेश्चन में, उस पर 50% हमने यानी कि 50,000 रुपये ऐड करा तो 1.5 लाख हो गया। प्लांट एंड मशीनरी नीचे दिया हुआ था 1 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 60,000 रुपीज़, वो बोला एट कॉस्ट, तो बुक वैल्यू ही मानी जाएगी उसकी। स्टॉक आपको नीचे दिया है 80,000 रुपये का। डेटर्स आपको 40,000 में से 4,000 रुपये घटा देने, 10% लेस हो गए, यानी कि पेमेंट हो गया होगा, तो 36 हो गए। कैश एड बैंक तो उतना ही रहेगा, ये टोटल हो गया आपका 5 लाख रुपए। ठीक, अब इसमें से करंट लायबिलिटीज हम माइनस करेंगे। तो करंट लायबिलिटीज क्या माइनस करेंगे, आपके पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 के, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000 रुपये का। ठीक है, और अदर लायबिलिटीज हैं 10,000 रुपये की। तो ये 70,000 रुपये माइनस हो गए, आपके पास बच गए 4,30,000। ठीक है, या फिर आप अल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है, देखो 2 लाख रुपए की दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से आपने रिजर्व ऐड करना है 60,000 रुपये। ठीक है, 2,60,000 हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे इसमें से, 254 हो गया। ठीक है, ऐड प्रॉफिट ऑन द री इवेल्यूएशन ऑफ द गुडविल, प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपये का, क्योंकि गुडविल आपकी 30 की थी, ये 50 की हो गई, तो प्रॉफिट होगा तो वो जुड़ जाएगा, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग भी आपकी क्या हो गई, 1.5 लाख से 1 लाख रुपए की थी, 50 बोला उसने, 50,000 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे 50% प्लस, तो ये भी प्रॉफिट हो गया आपका। स्टॉक भी बढ़ा है आपका 80 से 50, 50 से 80 हो गया 30,000 रुपये, तो प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन जुड़ेगा, तो ये 254 से 354 हो गया। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, इसी में अल्टरनेटिव मेथड में आपने इसमें फिर लेस करने शुरू कर दिए, लॉस ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी जो है क्या हो गई थी, कम हो गई थी जी, 1,20 से 1 लाख रुपए की हो गई, तो 20,000 रुपये यहाँ लॉस हो गया। डेटर्स में आपके 40 से 36 हो गए, कम हो गए, तो 4,000 कम हो गई, ये 24 घट जाएंगे। तो फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 3,30,000। ठीक है, ये हो गया आपका अल्टरनेटिव मेथड। और इस वाले मेथड में राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में नेट एसेट्स दिए, तो 4,30,000 रुपये की हमारी नेट एसेट्स आ रही थी। इस 4,30,000 रुपये में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की, तो जो बचेगा वो फंड अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर। तो देखो दोनों मेथड से फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स इक्वल आ रहा है, 3,30,000, 3,30,000। ठीक, अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, फंड अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक हो जाएगा 3,30,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20,000 के, तो टोटल हो गया 16 रुपये 50 पैसे, 16.50 आपकी क्या हो गए, वैल्यू ऑफ शेयर की वैल्यू हो गई ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी मेथड्स। सेकेंड वन, यील्ड बेसिस मेथड। तो यील्ड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर
इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज में आएगा। सिंस द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड इट इज़ कॉल्ड यील्ड मेथड। इसके दो मेथड होते हैं आपके पास, एक्सपेक्टेड रेट जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न, या रेट ऑफ फेयर रेंट जिसको या रेट ऑफ जनरल एक्सपेक्टेशंस, या एस्टिमेटेड रेट फॉर कैपिटलाइजेशन एक्स्ट्रा, इन इतने नामों से बुलाते हैं इसको। और दूसरा जो होता है वो आपका डिविडेंड बेसिस होता है। एक तो हो गया रेट ऑफ अर्निंग या एक्सपेक्टेड रेट जिसको बोलते हैं, दूसरा हो गया डिविडेंड बेस के, डिविडेंड के हिसाब से हम इसमें कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग या अर्निंग जिसको हम बोलते हैं कि अंडर दिस मेथड एट द फर्स्ट प्रॉफिट शुड बी एसर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एवरेज प्रॉफिट। पहले हम पास्ट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देयर आफ्टर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड द सेम is divided by the number of the shares. The shares will valued on the basis of expected rate of return, ठीक है। अंडर दिस मैटर वैल्यू पर शेयर्स इज कैलकुलेटेड बीइंग, पहले सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेड अप वैल्यू पर शेयर इनटू 100, तो इससे हम निकाल देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फिर वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है, कि शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी है, एक शेयर्स। तो इस फॉर्मूले पे जब हम रखेंगे तब हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकाल पाएंगे, ठीक। दूसरा जो मेथड है आपका डिविडेंड, तो डिविडेंड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, इससे हम रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। फिर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, ये मैंने अभी आज जैसे ऊपर आपको बताया, इनटू 100, ये हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सपोज ये एक एग्जांपल है आपके पास दे रखा है एग्जांपल, ये बैलेंस शीट है, 7,20,000 हो गई, ये नेट कैपिटल हो गई। अब इसने हुआ ऑन 20% इज प्लेस टू द रिजर्व, जो प्रॉफिट है उसमें से जो है 20% क्या हो गया, रिजर्व में जाएगा। दिस पोर्शंस बीइंग कंसिडर्ड रीजनेबल इन द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज एंगेज, और सेम काइंड ऑफ, ये हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास 10%, सेम काइंड ऑफ कंपनी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, अब शेयर की वैल्यू निकालनी है आपने। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, जो आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं जोड़ेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। इसमें से ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व बोला था 10%, तो 10% कटा दिया, ये मेंटेनेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट हो गया आपका। हेज द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट गिवन, ठीक है, द सेम कैन बी फाउंड ऑन द विच इन द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। द रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल या पेड अप इनटू 100। तो रेट ऑफ डिविडेंड आपके पास प्रॉफिट है 41,400 का, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितनी है, ये दिया आपका, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए आपने जो है डिवाइड में कर दी, इंटू 100 हो गया 10%, यानी कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 10.35 है, ठीक है। इस रेट से हम डिविडेंड देंगे। नाउ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फॉर्मूले में रखो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमने अभी निकाला है 10.35 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे दे रखा है, ये इंगेज एंड द वेयर द फेयर इन्वेस्टमेंट में बी टेकन एज प्लेस 10%, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% इंटू 10, तो ये शेयर की वैल्यू हो जाएगी 10.35। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप टोटल कितनी कैपिटल है वो डिवाइड इंटू 100, पहले हम रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, फिर हम वैल्यू ऑफ ईच शेयर में रखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप कैपिटल ऑफ द शेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियोस में अवेलेबल होगा।